अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमी हाजिर है आपसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए। कैसे हैं आप सब? आपका छुट्टी का दिन कैसा गुजर रहा है? होप अच्छा गुजर रहा हो। तो ये कुरान है मेरे सामने, और जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा सा कुरान भी बताती रहती हूँ अपनी समझ के मुताबिक, जो मुझे समझ आता है। यकीन जानो, जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है और इनके मुकाबले में सरकशी की है, इनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज़ ना खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। इनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही का ओढ़ना। ये है वो जज़ा जो हम जालिमों को दिया करते हैं, बखिलाफ़ इसके जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और अच्छे काम किए हैं। तो उनको उनका बदला मिलेगा। वो अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कदूरत होगी वो हम निकाल देंगे। तो ये है सूरह अल अराफ, और मैं इससे थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं ये आजकल पढ़ रही हूँ तर्जुमे के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है। तर्जुमे के साथ और समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैसर अब्बासी, हाय दीदी दादी आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, दीदी भी ठीक हैं, दादी भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान है, और ये कुरान जो मैं पढ़ रही हूँ इसमें बड़ी ही जो है ना चीज़ें हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। हम लोग समझते नहीं हैं, और जब समझ के हम समझेंगे तो फिर हमें सही से समझ आएगी, वरना ऐसे ही अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें उस तरह से समझ नहीं आती। जी बिल्कुल, रिप्लाई दे दिया ना आपको। आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारी आयत झुटलाई जाएंगी ना, तो फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। तो आयत कौन सी हैं? जो हमें दुनिया की बातें, दीन की बातें, जो भी हमें बताया गया है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, हमें बताया गया है कुरान के अंदर, और हम समझ के नहीं समझते और पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या है कि वो जन्नत में किसी तरह नहीं जाएगा। सुई के नाका, सुई का नाका क्या होता है? सुई का जो वो थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ के अंदर से हम धागा गुजारते हैं, तो उतना मुश्किल है उसका, नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, जैसे कि ऊंट का गुजरना सुई के नाके से। मैमुना फरहान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठाक है। ठीक भी होना ज़रूरी है और ठाक भी होना ज़रूरी है जी। तो बदला ऐसे मिलेगा मुजरिमों को। तो मैंने कहा कि चलें जी, इसके ऊपर भी बात करते हैं, आप लोग भी बात करेंगे। देखें, अल्लाह ताला माफ़ करे, जब हमें बदला मिलेगा और जैसा हम करेंगे वैसे ही बदला मिलेगा। और इसी में मैंने उस दिन बताया भी था कि कुरान में है कि दुगना बदला, दुगना अजाब उसको मिलेगा जो गलत काम करेगा, शुरू करेगा, और दूसरे लोग भी उसकी तकलीद करेंगे। ये तकलीद अगर अच्छे काम की होगी तो अच्छे बंदे को सवाब मिलेगा और सारे लोगों को सवाब मिलेगा, जब तक कि जहन्नम और जन्नत का फैसला नहीं हो जाता है, क़यामत तक। तो शैतान है, शैतान हमें बहकाता है। ठाक हैं हम, जी हाँ बिल्कुल, ठोक ठाक के अपने आप को रखना चाहिए और कुरान को भी समझ के पढ़ना चाहिए। शहादत अली शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने उस दिन बताया था ना कि मैं बहन की तरफ जा रही हूँ, और बहन की तरफ से मैं अभी वापस आई हूँ। परसों गई थी और बड़ा ही अच्छा लगा। हम लोग साथ में रहे, साथ में एक दूसरे के साथ बैठे, गुफ्तो शनीद की, एक दूसरे के साथ पुरानी बातें, पुरानी यादें। और फिर अभी हम एक जगह गए थे जहाँ की उसकी पुरानी फ्रेंड्स थी, जो कि मेडिकल की थी। ज़ाहिर है वो डॉक्टर है तो सारी मेडिकल की। तो कितनी डॉक्टरें थी? डॉक्टरें, एक दो तीन चार डॉक्टरें थी और एक मैं थी। तो डॉक्टरों की बातें हुई, अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। कोई बीच में गायनेकोलॉजिस्ट थी, कोई बीच में नॉर्मल डॉक्टर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको भी कुछ कहते हैं, जहन से निकल गया। वो इंग्लैंड से आई हुई थी, उसके एजाज़ में था। बहन मेरी जो है तो वो है पैथोलॉजिस्ट, और दूसरी भी जो है तो वो पता नहीं क्या थी। बहरहाल सारे डॉक्टर्स थे। वालेकुम अस्सलाम। शहादत अली शाह, तो बस बैठ के गुफ्तगू हुई, डॉक्टरी के ऊपर भी हुई। एक जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट भी है, साथ में केसेस भी करती है। तो बस मैंने भी काफ़ी सवालात किए, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया, आपस में तबादला ख्याल हुआ। मैंने कहा जो तबादला ख्याल हुआ है, जो कहानियाँ मैंने सुनी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। समर उस्मान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा। ये तो शायद कोई नया नाम है या शायद मैं भूल गई हूँ। बहरहाल आपने ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। तो बाद में ये कर रही हूँ कि जिसने आयात को झुटलाया, सरकशी की, आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे, तो हम दुनिया में भूल जाते हैं कि आसमान के दरवाजे हमारे ऊपर नहीं खुलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा।
तो उनमें जो एक डॉक्टर है जो मैनचेस्टर से आई है, बड़ी प्यारी है, और ये छोटी छोटी होती थी, मेरे से छोटी हैं ज़ाहिर है सारी। मेरी बहन मेरे से 4 साल छोटी है, तो ये सारी भी इसी तरह छोटी हैं। तो हमारे घर आती थी, मेडिकल याद कर रहे थे, मैं इनको रोती थी कि बड़ी मुश्किल है मेडिकल, मैं इनको समझाती थी और मैं इनके साथ रहती थी और मैं इनकी बाजी थी, और अभी भी मैं इनकी बाजी हूँ। कि ना रो, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो सारे गुजर जाते हैं ना। तो कहती होती थी कि बाजी हमें बड़ा याद है कि आप हमारे साथ कैसा बर्ताव करती थी, सब बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। और वो कहने लगी, मैनचेस्टर वाली सीमा नाम है इसका, एक सीमा तो कहती है कि आपकी वीडियोस मैं देखती हूँ और बहुत सूदिंग होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बहन ने बताया होगा, उनको भी पता चल गया सारों को, तो वो देखते हैं। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर जी। अजरा बाजी की बेटी हूँ जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं भी बाजी हूँ, मैमूना फरहान जी, हम सब बाजियाँ हैं, दादियाँ हैं, नानियाँ। सारी जो बैठी हुई थी ना, वो सारी सासें थीं। एक तो सासों पे बात हुई, बहू पे बात हुई, दामादों पे बात हुई, और फिर डिलीवरीज पे बात हुई। ये ख़वातीन ज़्यादा देखें, इस वक्त मैं गुफ्तगू करूँगी और मैं बताऊँगी। एक बात जो मैं शुरू में करना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये आयात भी पढ़ी हैं, कि एक इनमें से एक ने, प्यारी डॉक्टर ने बताया, मैंने वैसी बात की, मैंने कहा कि जब से अम्मी अब्बू गए हैं तो बस ज़िंदगी जो है ना बहुत उदास लगती है और दिल नहीं करता। तो फिर वो यही कह रही थी कि ज़िंदगी का ऐसी है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा हाँ वाकई अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप ने काफ़ी टाइम हमारे साथ गुजारा, हम उनके साथ गुजारा हमने, और काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजारी हमने। तो कहती है हाँ देखो, ये शुक्र करना चाहिए। मैंने कहा हाँ वाकई कुछ लोगों के तो माँ बाप बहुत पहले फौत हो जाते हैं और जल्दी गुजर जाते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई अपनी अम्मी की, और सच्ची कहानी। सच्ची कहानी ये सुनाई कि कहती है मेरी जो अम्मी है ना, वो 5 साल की थी जब उनकी अम्मी फौत हो गई हैं, और एक मेरी खाला थी, ये 2 बहनें थीं। बाप ने फिर दूसरी शादी कर ली, दूसरी बहन जो आ गई माँ। तो ये लोग जब शादी दूसरी की, तो मेरा ख्याल है, ये कहती है हम 10th में थे, 9th-10th में थे, उनके फिर बच्चे हुए, उनको हमने पाला, हमने उनको ख्याल किया। ये उनकी माँ की बात कर रही है वो ना, कि मेरी अम्मी ने पाला, सारा कुछ किया। तो बहरहाल इन द एंड ये हुआ कि बाप जो चला गया इनकी माँ का, तो वो कहते कहते चला गया कि जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी होगी ना, वो इकट्ठी सारों को देनी है। लेकिन जो इनकी नानी थी, सुतेली नानी, वो अब फौत हो गई हैं, लेकिन कहती है कि उन्होंने जाने से पहले किसी तरह सारी जो जायदाद थी वो अपने नाम करा ली, और विरासत में जहाँ पर लिखा जाता है नाम, दोनों का नाम भी नहीं लिखा। शबनम मेहमान आई हैं, बहुत जी हैं, कह रही हैं जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू। और भी सलाम दुआ कह रहे हैं, क्रॉस गैमर जो भी हैं, हाय, बिल्कुल हाय जी, खुश रहें। तो क्या है कि फिर हुआ ये, कहती है कि अब मेरी अम्मी तो खैर ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हैं, हमारी अम्मियाँ होंगी तो बुज़ुर्ग ही होंगी। उन्होंने तो कहा कि मैं सब कुछ माफ़ करती हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरी खाला को बड़ा अफसोस हुआ कि इनके बच्चों को हमने पाला। कहती है कि फिर हमने उनको पाला, यहाँ तक कि हमने उनका सब कुछ किया, और वो इस तरह उन्होंने मुंह फेर लिया। और हमारी जो नानी थी, जो कि अब फौत हो गई हैं, वो जाते जाते कितना गलत काम कर रही हैं। कहती है कि जब मेरी खाला ने जाके पता कराया, तो जहाँ पर वारिसों के नाम लिखे होते हैं, वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ ही नहीं था हमारा दोनों का नाम। बहरहाल वो तो फिर पता चल जाएगा। कहती है कि मेरी माँ ने तो कहा रहने दो, लेकिन मेरी खाला ने कहा कि नहीं, मैं पता कराऊंगी, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जो जिसका हिस्सा है वो तो उसको मिलना ही चाहिए ना। तो मुदस्सरा मेरी अम्मी की मोमानी हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ वेरी नाइस लेडी, यस शी इज़ मेरी खाला की बात कर रही हैं। तो ये रिश्ते इतने प्यारे होते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो तो चली गई, इनकी जो नानी थी, सुतेली नानी है ना, और इन्होंने सब कुछ किया, और अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे ही नहीं खोलने। जन्नत के दरवाजे नहीं खोलने जब कुरान पे अमल नहीं करना। कुरान में क्या लिखा है, क्या वरासत का कानून है, कुरान में तो लिखा हुआ है सारा कुछ हमारे लिए, तो हम फिर भी नहीं सुनते, हम फिर भी नहीं मानते। तो ये यही कह रही थी कि देखें, इतनी छोटी थी जब मेरी माँ की अम्मी चली गई, और कहती है कि वो कहती है कि किसी ने कुछ बताया भी नहीं। 5 साल की बच्ची को ये तो एहसास हो रहा है कि माँ नहीं है, माँ चली गई है, अचानक बीमार हुई, और फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली। तो ज़िंदगी में इस तरह के जब काम होते हैं और विरासत नहीं मिलती और हम उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, तो क्या हम अल्लाह से नहीं डरते? हम कुरान नहीं पढ़ते, हम कुरान नहीं समझते? अगर हम समझ के पढ़े ना, तो हम कभी भी किसी का हक ना मारें,
किसी का हक मारना इतना शदीद गुनाह है, और ये आजकल की दुनिया में हो रहा है। समर उस्मान कह रही हैं वेरी वेरी ट्रू जी। बस मैंने ये ऐसे ही मैं आई अभी, तो मैंने कहा चले ये जो मेरे दिमाग में ताज़ा ताज़ा बातें कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये बहुत दुनिया में हो रहा है। दूसरों की विरासत पे कब्जा कर लेना इलीगली। वो बात तो कह के चला गया कि सबको बराबर है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है, जो भी अल्लाह ताला का तरीका है उसी तरह विरासत को तकसीम करना चाहिए। अबर तो मैं पहले कहती हूँ कि ज़िंदगी में जब बुज़ुर्ग होते हैं तो सारों को दे देना चाहिए, ताकि ये मसले मसाइल ही ना रहें। जैसे मेरे अब्बू ने ज़िंदगी में ही सबको दे दिया कि बाद में कोई मसला ही ना हो, हैं लड़ाई झगड़े इसी पे होते हैं ना, फिर इसी पे बुरे हालात होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी 5 बहनें थी और एक ही भाई था, और ये समझती थी कि हमारी चीज़ें भी हमें मिलेंगी। तो वो भाई कहने लगा कि वो सब कुछ मैंने ले लिया है, अब तुम जो हो ना सुकून करो, तुम लोग ये ना सोचो कि तुम लोगों को कुछ मिलेगा। मुंह से कह दिया उसने। कहती है कि फिर इन्होंने मुकदमा भी दायर किया, पर हमारे यहाँ मुकदमे कहाँ चलते हैं सही, और कहाँ उसको भी पैसे दे के साथ मिला लिया, और जज ने उनके हक में फ़ैसला दे दिया। बहरहाल इनको कुछ नहीं मिला। तो ये और भी ऐसे वाक़यात हैं। मैं अगर सिर्फ वाक़यात सुनाने बैठूं तो मेरी अपनी फ्रेंड्स के ऐसे वाक़यात हैं। एक और फ्रेंड है, अभी हयात है, उसके 2 भाई हैं, एक बहन फौत हो गई है, बाकी भी 2 और बहनें भी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया है इनको। बाप माँ फौत हो गए हैं। और इसी तरह एक और है मेरी फ्रेंड, ये सारी मेरी अपनी फ्रेंड है, मेरी उम्र की हैं, उनके साथ भी यही हुआ है। कहती है इसी उम्र में तो हमें पैसे चाहिए, अब हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हमें कब मिलेंगे। अब देखिए ना, हमने तो अपने बच्चों की शादियां करनी है, किसी ने कर ली है, घर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है इस उम्र में, और कोई कब्जा करके बैठ जाए और हक ना दे, तो ऊपर जाके तो हिसाब होना है ना। ज़िंदगी में ना दे बल्कि वसीयत छोड़ जाए, नहीं ना होता, यही तो सारा मसला है। वसीयत तो वो छोड़ गया था बाप, उसने तो कह दिया था। वसीयत कुछ नहीं है हमारे इस्लाम में। हमारे इस्लाम में जो हुकूक हैं और वही देने चाहिए। ज़िंदगी में आप दे सकते हैं अगर देना चाहें किसी को, लेकिन फिर जब फौतगी हो जाती है तो उसके बाद फिर ऐसा नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम, सादिया ज़ैद आई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो उसने नहीं दिया ना, तो अब देखो इस उम्र में अब वो बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनका दिल बहुत दुखा है कि हमारे साथ ऐसा सलूक किया, हमारा नाम ही निकाल दिया। अगरचे नाम निकल आएगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। बुज़ुर्ग कहाँ से फिर कितनी मेहनत करें और क्या करें। तो जो होगा वो तो होगा, लेकिन बात सारी ये है प्रॉपर्टी डिवीज़न की बात को हो रही है क्या जी सादिया, बिल्कुल हो रही है। और मैं यही वाक़या सुना रही हूँ, आप शुरू से भी देखिएगा। ये मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, अगर मैं सुनाने वो वाक़यात बैठूँ। और ये मेरे अपने करीबी फ्रेंड्स, जो मेरी पक्की पुरानी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हुआ है। और यही बात फिर मेरे अब्बू को मेरी फ्रेंड ने कही थी, जो बहुत मेरी पुरानी फ्रेंड थी। एक दिन अब्बू को आके कहती है कि हमारे साथ तो ये हुआ है, तो आप ऐसे ना करना सीरियसली। और फिर अब्बू ने यही किया कि ज़िंदगी में ही सबको दे दिया आराम से। तो कोई मसला नहीं है, सब अपने अपने चीज़ें लेके बैठ गए हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने भी अपना सारा जेवर सारा कुछ ज़िंदगी में ही दे दिया था। कहती थी मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तो क्या पहनना है। और अब्बू ने भी कहा कि बस दे दो, सब कुछ दे दो। भाइयों को भी उसी तरह से। ये मेरे बेड है, मैं इस वक्त अम्मी अबू के कमरे में बैठी हूँ। इस बेड पे हिस्से करके जेवरात 4 रखे हुए थे, और उन्होंने कहा कि सब लोग इसमें से ले लो, बराबर बराबर रखा हुआ था, तो दे गए सारा कुछ। वेरी सेंसिटिव टॉपिक, यस वेरी सेंसिटिव टॉपिक। मैं अभी असल में मिल के आई हूँ कुछ बहनों से, और मैं बैठ के ये बात करके आई हूँ। जो बहन भाई भी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने किसी छोटे भाई को खुद तो दे सकते हैं, बिल्कुल खुद दे सकते हैं। और यही फिर वो आगे बता रही थी कि जो उनकी बहनें हैं, उन्होंने कहा कि एक ही उनका भाई है, हम सारा कुछ उनको देते हैं, तो इनसे भी आके पूछा कोई नहीं। इन्हें कहा कि जो हमारे बाप दादा का घर है ना, वो हम उसको दे रहे हैं। तो इस बात पे खाला को हुआ कि हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछते तो सही ना। खुद से मशवरे करके वो भाई को दे रहे हैं, हालांकि उसको भी ज़रूरत नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, हर एक का हक है। मेरी एक और फ्रेंड है बहुत प्यारी, अल्लाह उसे खुश रखे, 2 बहनें 1 भाई। तो बहनों ने कहा कि हम अपना हिस्सा भाई को दे देते हैं। भाई ने कहा मैं भी घर बना रहा हूँ, तो मैं ना बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा, अभी मुझे अपना हिस्सा भी दे दो। बाप फौत हो गया, माँ अभी भी उनकी ज़िंदा है। तो जनाब उन्होंने दे दिया। अच्छा, भाई ने घर बना लिया बहुत अच्छा शानदार। भाई फौत हो गया। अब ना बहनों को वो कौन किससे पूछे। वो अगर भाभी से कहती हैं तो भाभी कहती है हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा तो मियाँ ही फौत हो गया। अब वो भाई फौत हो गया, आगे उसका जो ऊपर हिसाब किताब होगा वो क्या होगा। ये मैं सारी हिसाब किताब की बात कर रही हूँ। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा था कि ज़िंदगी में सब हवाले ना करें,
औलाद परवाह नहीं करती। हर किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल फिर पता भी चल जाता है ना औलाद का। ठीक है, अपने पास भी कुछ रखें। मैं तो ये बिखेड़े ज़िंदगी में देख चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा देख चुकी हूँ। अब मैं 65 साल की हो गई हुई हूँ, अगले साल 66 की हो जाऊँगी। मैंने बहुत इर्द गिर्द बखेड़े देखे हैं और अभी तक हो रहे हैं। हमारे तो चूंकि अब्बू दे गए, अल्लाह उन्हें बख्शे, बिल्कुल आखिरी आखिरी वक्त में उनको फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ ले लो, ख़त्म करो मेरे सामने, ये सब कुछ कर लो। हालांकि पहले वो भी कहते थे कि सामने कभी भी ख़ुद से नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो रहे थे वफाकी मोहतसिब के साथ, उनके मुशीर भी रहे थे वापडा के बाद। तो कहते थे मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं कि माँ बाप फिर रुल गए हैं। ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। बहरहाल अपने बच्चों का पता होता है, अपने हाथ में भी रखें, लेकिन बिल्कुल जब पता चल जाए कि अब हमें दे ही देना चाहिए, क्योंकि बाद में बखेड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। जी, बहुत अच्छा करते हैं वो माँ बाप जो चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। सादिया ज़ैद कह रही हैं औलाद परवाह नहीं करती, बिल्कुल मैमूना फरहान, हर तरह की औलाद होती है। मैं यही तो बस बताना चाह रही हूँ कि हर तरह की औलाद होती है, और कुछ औलाद जो होती है वो परवाह करती है और कुछ नहीं करती। बहरहाल अपने ऊपर डिपेंड करता है, खुद ना देख भी ले। लेकिन मैं जो यहाँ पर कुरान के हवाले से बात सिर्फ ये करना चाह रही हूँ कि अल्लाह को क्या हिसाब देंगे। अब वो जो इनकी नानी थी सुतीली, वो जाते जाते अपने नाम कर गई, पता नहीं किस तरह, क्योंकि बीवी के नाम तो होता भी पता नहीं कैसे है, नहीं हो सकता। लेकिन कहती है कि इल्लीगल मीन से उन्होंने अपने नाम करा लिया, और उसके बाद अब वो कहती हैं कि अपने बच्चों को देंगी वो। तो ये है, दिस इज़ लाइफ, यू आर राइट आपा। हम भी अपने सराउंडिंग्स में इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। हम ऐसी औलादें नहीं हैं, गज़ाला ख़ान कह रही हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ऐसी औलादें नहीं थी और नहीं हैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन अब्बू ने हमारी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए जो कुछ था वो दे दिया, और जो कुछ बाद में रह गया था वो भी उन्होंने दे दिया। कहते हैं कि ये सब कुछ ले लो, अब मेरे सामने ये सब कुछ हो जाए, ताकि ये जो मैं देख रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि मेरी वो जो फ्रेंड थी ना, एक दिन वो उनके पास बैठी थी, तो उसने बहुत उनसे प्यार करती थी, उनको अब्बू ही कहती थी। बहुत प्यारी है, रिफ़त है उसका नाम। तो बहुत मेरी स्कूल की पुरानी फ्रेंड है। तो उसने कहा था कि अब्बू जी आप देख लेना, मेरे साथ तो ये हुआ है। तो फिर अब्बू को ख्याल आया कि ये सही कहती है, तो आप ऐसे ना करना, पता नहीं फिर क्या होता है। तो फिर दोस्त जो होते हैं वो अच्छी बात ही बताते हैं, तो वो तो मेरी प्यारी है, तो फिर उसने बताया, तो आपस में फिर बहन भाइयों के ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं ना। मेरे वालिद साहब की भी इसी साल डेथ हो गई है। समर उस्मान कह रही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको जन्नत में ऊंचा मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आपके वालिदैन को भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस दुआ करते रहना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए। गज़ाला ख़ान कह रही हैं जी बिल्कुल, मेरे अबू आपके अबू को जानते थे और उनसे बहुत अच्छी मुलाकात थी उनकी। समर उस्मान, अच्छा जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस ये तो मैं उनकी बातें बताती हूँ, आज भी अब्बू की बातें। ये सब जो है ना, जितनी फ्रेंड्स थी हम जो इकट्ठे हुए थे, ये अब्बू को भी बहुत अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स हमारे घर आती थी और अब्बू बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। तो माल और औलाद दोनों ही आजमाइश हैं। बिल्कुल बिल्कुल सादिया ज़ैद ऐसा ही है। हमारी वालिदैन ने भी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बांट दिया, मैमूना फरहान कह रही हैं। तो यही बल्कि याद कर रही थी, एक बड़ी प्यारी नजमा है फ्रेंड, वो भी आई थी, वो भी डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट है। वो गायनी की बातें तो रह गई दरमियान में, अभी तो यही बातें इतनी सारी हैं। तो वो आती होती थी, कहती थी सबसे पहले शादी उसकी हुई थी कोयटा में। तो याद कर रही थी अब्बू को कि अब्बू बहुत प्यार करते थे, और याद कर रही थी कि एक दफ़ा वो मिलने आई थी मोटरसाइकिल पे, उसके हस्बैंड जो थे आर्मी में थे। तो मोटरसाइकिल पे मैंने कहा कि मैंने साड़ी पहन के नहीं जाना, तो अब्बू ने कहा था कि कोई बात नहीं, जैसे भी लेके जाता है वैसे ही जाओ, इसके साथ परेशान ना हो, क्या मोटरसाइकिल और क्या गाड़ी, के खुश रहो जहाँ भी रहो, और अपने मियाँ के साथ रहो। और मोटरसाइकिल तो अच्छा है कि करीब रहोगी अपने मियाँ के। तो बातें कर रहे थे, याद कर रहे थे अब्बू को, क्योंकि इन सब के भी वो बहुत दोस्त थे और बहुत ख्याल करते थे। तो ये है फौजिया मिनास आई हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं सिर्फ ये बात कर रही थी कि ये मैंने उस दिन भी पढ़ा था कि जो गलत काम करेगा ना उसको भी गुनाह। अब ये जो लोग पीछे रह गए वो गलत काम करेंगे, उसको भी गुनाह। और जो इसके अंदर जज है, जो इसके अंदर वकील है, जो फैसले करने वाला है, सबको गुनाह। और सबसे ज़्यादा गुनाह उसको जिसने पहले ये फैसला किया। ये कुरान बता रहा है ना कि उसको, मैंने उस दिन भी बताया था, दुगना अजाब मिलेगा।
जो ऐसा काम करेगा, कुरान में लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, मेरे सामने है कि जो काम बुरा करेगा वो तो उसको तो अजाब मिलेगा, लेकिन जो उससे आगे बुरा काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उनको भी गुनाह मिलेगा, तो गुनाह दुगना हो जाएगा। तो अल्लाह माफ़ करे, ये तो चली गई, फौत हो गई, चली गई, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि ये तो आयतों का इनकार है ना, कुरान का इनकार है कि हम ऐसे काम करते हैं, हम गलत काम करते हैं, हमें कितना खाना है और हमें कितना पैसा चाहिए। आज यही बात हो रही थी, वहाँ बैठी हुई सारी मेरी ही उम्र की थी या मेरे से थोड़ी छोटी हैं, तो कह रही थी कि अब हम कितना खा लेंगे और कितना हम अपने साथ ले जाएंगे। साथ ले जा सकते हैं हम। रोबिया राबिया हुसैन है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खुश रहिए। तो हम कितना साथ लेके जाएंगे, हम तो कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकते। तो ये बात है कि बड़ा मुझे दुख हुआ जब उसने ये सारी बातें की। कहती है कि उसकी माँ को सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि जब बाद में बाप ने शादी की तो ये लोग बड़ी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, स्कूलों में थी, तो उनके बच्चों को इन्होंने पाला बच्चों की तरह, और आज वही बच्चे इनके हक पे डाका डाल रहे हैं। यही है ना, और क्या है। बेशक किसी को चाहिए हो ना चाहिए हो, पर पूछना तो है ना, इजाज़त तो लेनी है, और वैसे तो हक यही बनता है कि दे दिया जाए, बाद में वो जो मर्जी करे। मीना चिश्ती, हेलो हेलो, मैं आ गई सिमी, वेरी गुड मीना, थैंक यू वेरी मच। मीना, विरासत पे बात हो रही है, जो लोग विरासत नहीं देते और कब्जा करके बैठ जाते हैं वो लोग कैसे हैं। तो कुरान में भी बहुत ज़्यादा बताया गया। तो यहाँ यही बात हो रही थी, एक फ्रेंड कहने लगी कि फिर वसीयत क्या होती है। तो वसीयत जो है ना, वसीयत नहीं कर सकते हम। वसीयत ये कर सकते हैं कि हाँ, किसी को देनी है फ़र्ज़ की अल्लाह वास्ते, जायदाद के अलावा आप ज़िंदगी में भी दे सकते हैं, वो ठीक है, वसीयत है। लेकिन शरीयत के मुताबिक तो यही है कुरान में कि आपने बाद में जो भी हिस्से बनते हैं उसी तरह आपने अपने जो भी देने हैं, कुरान में है, सारा लिखा हुआ है। माल और औलाद जो है ना, वाकई बहुत बड़ी आजमाइश है, फितना है। और ये फितना जो है ना, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, और बड़ा ही दुख होता है जब ये सारा कुछ होता है। तो ये आज मैं अपने सामने स्टोरी सुन के आई, और बहुत लंबी स्टोरी थी। और अब खैर वो उनकी अम्मी भी अकेली रहती हैं और बीमार भी रहते हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन कहती है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाती हैं कि हमारे साथ ये हुआ। देखिए, बुज़ुर्ग होते हैं फिर सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये बातें जो है ना, ये छोटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी होती हैं। कि कोई किसी को आप बिल्कुल निकाल दो, हैं क्या उसे कहते हैं, मक्खन में से मक्खी की तरह, कि क्या बाल की तरह निकाल दो, ख़राब बस उसकी ज़िंदगी भी कर दो। हैं समरीन फ़ारूक आई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरीन फ़ारूक, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा जी आपका नाइस टॉक। इंशाल्लाह आई विल जॉइन यू अगेन फ्रॉम आइलैंड। हाउ नाइस समर उस्मान, आप ज्वाइन ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब पे भी, और औरों को भी बताएं ज़रूर। थैंक यू, ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो मेरी फ्रेंड है, ये भी इंग्लैंड से ही आई हुई थी मेरी फ्रेंड जो है, और बचपन में जो है ना, इनके साथ बड़ा अच्छा, हमारा सारों के साथ ही अच्छा टाइम गुजरा। और ये पुरानी फ्रेंड्स भी कितनी प्यारी और कितनी नेमत होती हैं। आप सब मेरे नए फ्रेंड्स बन गए हैं, पुराने भी मौजूद हैं। तो ये फ्रेंड्स को संभाल के रखना भी बड़ा ज़रूरी है ना, मिलना मिलाना और संभाल के रखना रिश्तों को। देखिए, रिश्ते ना संभाले तो फिर हमने क्या संभाला। हमने पैसे कितने संभाल लेने हैं, पैसों का हमने अचार डालना है, बैंक में रख देते हैं, हम कोई ज़मीन ख़रीद के रख देते हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। रिश्ते अगर हमने संभाले हों और उनके साथ अच्छा सलूक किया हो तो ज़िंदगी खुश हो जाती है, इंशाल्लाह कह रही हैं। थैंक यू समर उस्मान, खुश रहिए आप। तो बस यही मैं पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि कुरान की ये बात तो मैं ज़रूर करूँ हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अल्लाह ताला हम पे रहम करे। पता नहीं हम किधर जा रहे हैं, और हम क्यों विरासत को सही से दूसरों को नहीं दे रहे, कब्ज़ा जमा के बैठ जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये भाई लोग बहुत कर रहे हैं, लोगों के भाइयों ने ये सब किया हुआ है। 2 भाई हैं, अगर 3 बहनें हैं, तो भाई आपस में मिल गए, उन्होंने कब्ज़े कर लिए हैं, उन्होंने बहनों को साइड पे कर दिया है। और कई दफ़ा जो है, अगर बीच में वो उनका जो बहन का मियाँ कूद जाए तो फिर और लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ ना कूदे तो फिर भी मुश्किल है, कूद जाए तो और ज़्यादा मसले मसाइल ये सब चल रहे हैं ज़िंदगानी में। अल्लाह ताला रहम करे। तो गुड फ्रेंड्स आर लाइक अ गिफ्ट एंड ब्लेसिंग। यस मीना बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
تو بس پھر یہ باتیں ہوتی رہیں، پھر شوگر کی باتیں ہوتی رہیں، میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوگر لیول تھوڑے زیادہ آ رہے ہیں تو کیا کریں، تو کہتی ہے کہ بس چیک رکھیں اور واک کریں، اور واک تیز تیز کریں۔ میں نے کہا میرے سے تو تیز واک ہوتی نہیں ہے، میری تو ٹانگوں میں درد ہوتی ہے۔ کہتی ہے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ کوشش کریں، جب تک آپ کو پسینہ نہ آئے تو اس واک کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پسینہ تو نہیں آتا، تو کہتی ہے ہاں جی پی ہیں، جنرل پریکٹیشنر کہتے ہیں نا، ہاں جی پی۔ تو وہ کہتی ہے پسینہ آنا ضروری ہے، بہرحال آپ واک ضرور جاری رکھیں، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، اور کھانے پہ کنٹرول کریں اور وزن کم کریں۔ میں نے کہا یہ وزن تو کم کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن میں کوشش تو کر رہی ہوں۔ پر آج جا کے وہاں پر میٹھی چائے بھی انہوں نے پلا دی اور سینڈوچ بھی ایکسٹرا کھلا دیا۔ یہ ہوتا ہے نا جب باہر نکلتے ہیں، تو بہرحال کوئی بات نہیں، باقی سارا دن پھر ہم خیال کر لیں گے۔ تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ جو 3 مہینے کا ہوتا ہے شوگر کا ٹیسٹ وہ ضرور کریں۔ میں نے کہا یہاں پر تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبح کریں اور فاسٹنگ ضرور کریں، اور فاسٹنگ اتنے سے کم ہو، تو کہتی ہے کہ نہیں، آپ ایسے کریں کہ وہی ٹیسٹ ٹھیک ہوتا ہے جس میں 3 مہینے کی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر آپ کے اس پہ ہیں بارڈر لائن پہ ہیں تو پھر بھی آپ بہت خیال کریں واک سے اور ڈائٹ سے، آپ کی شوگر جو ہے نا وہ ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا ہوتا ہے؟ کہتی ہیں جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ انگلینڈ پلٹ خاتون کہہ رہی ہیں جو وہاں پر ابھی کام کر رہی ہیں۔ تو بڑا پھر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بس آج سے شروع ہو گئی ہے، ویسے تو میں نے کچھ عرصے سے شروع کی ہوئی ہے چاول روٹی پہ کنٹرول، بلکہ چھوڑ ہی دی تھی، لیکن یہ ابھی بہن کی طرف گئی تھی تو تھوڑا بہت میں نے کر لیا، تھوڑا سا ہلکے سے بوائل چاول۔ کہتی تھی کہ باجی کھا لیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے تو کہتی ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے کھا لیں۔ وعلیکم السلام عبداللہ، کیا حال ہے عبداللہ وجی، خیریت سے ہو؟ وعلیکم السلام بیٹے، خوش رہو۔ رابیل دانش السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ مجھے اتنے سارے لوگ مل گئے، بہت مجھے اچھا لگا۔ تو کیا میں بات کر رہی تھی؟ شوگر کی بات کر رہی تھی، تو ان سے کافی لمبی گفتگو ہوئی، اور ایک میری ایک اور خود بھی وہ ڈاکٹر ہے، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تھائرائڈ کا پرابلم ہے، تو میری ڈاکٹر نے جو مجھے دوائی دی ہے تو مجھے تھوڑی پرابلمز آ رہے تھے، تو مجھے کہتی ہے کہ یہ میں ساری باتیں ڈاکٹرز کی بتا رہی ہوں اس لیے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے مسئلے ہیں نا تو وہ آپ پکڑ لیں ذرا تھوڑا سا۔ تھائرائڈ کی وجہ سے میری طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہو رہی تھی، تو اس نے میری دوائی کر دی ہے کہ آپ ہفتے میں 3 دن کھائیں۔ تو پھر یہ ڈاکٹر کہنے لگی، سیما کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم وہاں پر ایسا نہیں کرتے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ دوائی 3 دن کھا لیں اور باقی دن نہ کھائیں۔ جو دوائی ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی اسٹرینتھ کم کر دیتے ہیں، اس کو آدھا کر دیتے ہیں، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ اس کا 1/4 چھوڑ دیں اور باقی آپ نے روز کھانی ہے، اور آہستہ آہستہ کوئی دوائی بھی ہو تو کم کرتے ہیں، اچانک نہیں کم کرتے۔ ہمارے ہاں تو اچانک کم کر دیتے ہیں یا اچانک چھوڑ دیتے ہیں بالکل، تو دوائیوں کے جسم پہ پھر بہت زیادہ بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو کہہ رہی تھی کہ مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم اپنے شوگر کے بارے میں بھی بات کرو۔ کہتی ہے شوگر لیولز بھی میرے تھوڑے سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس نے یہی کہا کہ یہ شوگر پہ بھی چیک رکھنا ضروری ہے، واک کرنا ضروری ہے، اور اپنا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے۔ ہم کدھر خیال رکھتے ہیں؟ رابیل دانش ماشاءاللہ بہت فریش اور پیاری لگ رہی ہے۔ اچھا تھینک یو ویری مچ، میں تو بس بالکل ایسے ہی آ گئی بھی ہوں۔ آپ لوگوں کا بس پیار ہے اور کچھ نہیں ہے نا۔ تو یہ میں نے کہا چلے میں یہ باتیں آپ کے ساتھ کرتی ہوں۔ قرآن سے تو بات میں نے شروع کی کیونکہ مجھے وہ وراثت والی بات بڑی دل پر جا کر لگی تھی۔ ان کی کہانی کافی لمبی انہوں نے کہانی سنائی اور بڑا ہی مزہ آیا۔ فرینڈز میں بیٹھ کے نا ایسے لگتا ہے جب ہم جوان ہو گئے ہیں بالکل نا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ دوائی آپ لوگوں نے اگر کوئی شروع کرنی ہے تو پھر شروع کریں اور پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کچھ میں نے اپنی فرینڈز، اپنی بہنیں بڑی قریب ان قریب والی بھی دیکھی ہیں جو کیا کرتی ہیں، بلڈ پریشر کی دوائی دی ہے ڈاکٹر نے، شوگر کی دوائی دی ہے، آپ نے بلڈ پریشر چیک کیا ہے، آپ کا ٹھیک ہے، آپ نے چھوڑ دی، اور شوگر کی بھی چھوڑ دی۔ نہیں میرا آج کل ٹھیک ہے، آج کل ٹھیک ہے کی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ نے کوئی دوائی شروع کی ہے تو پھر ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر آپ نے خود بخود شروع بھی نہیں کرنی، خود بخود چھوڑنی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں نا، ہمیں تو ساری دوائیاں مل جاتی ہیں اوور دا کاؤنٹر، تو ہم خرید لیتے ہیں اور پھر ہم خود سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہمارا قادری آئی ہیں، السلام علیکم سیمی جی، وعلیکم السلام، ہاؤ نائس ٹو سی آل آف یو۔ بڑا مزہ آیا۔ میں نے تو کہا آج سنڈے ہے، شاید لوگ سو رہے ہوں، شاید لوگ کھانا کھا رہے ہوں، شاید مجھے کوئی ملے نا، لیکن میں نے کہا چلیں جی کوئی بات نہیں، میں بات کر لوں گی، جتنے بھی آ گئے باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔
تو یہ باتیں ساری ڈاکٹرز کی تھیں، اور باقی یہ کہ ایک جو تھی ڈاکٹر نجمہ وہ گائناکالوجسٹ بھی ہے، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، پھر بچوں کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں کیونکہ وہ ساری جو ہیں تو ان کی بہویں بھی تھیں، تو وہ بہوؤں کی باتیں شروع ہوئیں، کوئی کہتا ہے کہ ساتھ رہنا چاہیے، کوئی کہہ کہ نہیں مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال سب کا خیال یہی تھا کہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، بہویں اگر ساتھ رہ رہی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، خوش رہیں جی، بہت شکریہ۔ ساجدہ پروین آئی ہیں، اور ڈائٹ کر کے شوگر کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیٹو ڈائٹ اور پروٹین ڈائٹ سے۔ جی بالکل، بہت بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ بس ایسا ہو کہ جو بھی چیز ہم کھا رہے ہیں وہ کم مقدار میں کھائیں، سبزیاں زیادہ کر دیں، اور واک کریں، اپنے آپ کو موبائل کریں۔ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں بیڈ پہ، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، وہ والا موبائل نہیں، چلنے والا موبائل۔ السلام علیکم، آئی ایم سعدیہ فرام ناروے۔ سعدیہ محمد، تھینک یو ویری مچ سعدیہ، ہاں نائس، بہت بہت شکریہ۔ آپ کیسی ہیں؟ مہوش ڈار آئی ہیں، سیمی جی ہوپ یو ہیو اے لولی سنڈے۔ یس، ویری لولی سنڈے، اسی کی کہانی سنا رہی ہوں جو کہ فریش تھی، تو میں نے کہا میں فریش ہی سنا دیتی ہوں۔ آئی ہیو 4 angels in 40 years 4 angels۔ اچھا جی، روبینہ سلیم از واچنگ، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو جناب بات ہو رہی تھی کہ پھر ہم نے ان سے یہی باتیں آپس میں ڈسکس کی، انہوں نے اپنی ایک فرینڈ کی بات ڈسکس کی۔ دیکھیں یہ ساری آپ لوگ بیٹھی ہوں گی، آپ لوگ بھی سانسیں ہوں گی، اس لیے یہ میں بات کر رہی ہوں، اور یہ میں خود سے نہیں کر رہی، یہ ساری باتیں میں وہی کر رہی ہوں جو وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں۔ آپ کیسی ہیں؟ ابھی جوائن کیا ہے کافی دن کے بعد، مس ہو گئی حمیرہ قادری، میں کیوں مس ہو گئی؟ بھی دیکھیں مس نہیں ہونا چاہیے، میں تو اکثر آتی رہتی ہوں، اور آپ میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں، میں جو لائیو آئی ہوں اس میں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے، سب لوگ آ جاتے ہیں، تو میری لائیو ویڈیوز تو ضرور دیکھیں۔ سمرین فاروق کہہ رہی ہے کراچی میں سردی میں، اور سردی میں بہت سستی سی ہو جاتی ہے، اداسی بھی۔ جی اداسی کو تو خود دور کرنا ہے، واک کرنا ہے، اداسی دور ہو جائے گی، بھگائیں اداسی کو، نکالیں اداسی کو۔ روبینہ بٹ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعدیہ محمد، السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ تو جناب وہ یہ بتا رہی تھی کہ ان کی ایک فرینڈ ہیں، اور وہ ان کے بہو کے ساتھ تھوڑے سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہ خود بھی اکیلی تھیں، گھر میں شاید پیمپرڈ رہی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو۔ تو ایک ہی ایک بیٹا ہے اس کے آگے سے، ایک ہی ایک بہو، اور جو ہے نا کچھ حالات خراب تھے اس کے، تو بس دعا کریں کہ اللہ کرے کہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں جو ہوں نا غلط نہیں کر رہی، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ تو سب کا متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ پیار محبت سے اور صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی بیٹی کو ہم لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تو کہہ رہی تھی کہ دعا کریں کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، ساری ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ رہنے کے لیے جس برداشت اور حوصلے کی ضرورت ہے وہ اب نہیں، تو الگ ہو کے محبت سے رہیں دین کے مطابق۔ جی اگر ساتھ نہیں رہ سکتے تو بالکل پھر الگ تو ہو جائیں، لیکن ساتھ رہ بھی سکتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے۔ اصل میں دیکھیں نا، بات ہی ہوتی ہے فرض کہ آپ کا ایک ہی ایک بیٹا ہے، بہو ہے، اس کے بچے ہیں، تو رونق ملا تو گھر میں چاہیے ہوتا ہے نا، کیا کونے میں 2 بزرگ سڑے بسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ ٹھیک تو نہیں ہے۔ سچ مجھ بچے رونق ہوتے ہیں، برداشت تو کرنی چاہیے، برداشت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، اگر بہو بالکل ہی بہت ہی زیادہ کوئی تنگ کرنے والی ہو تو پھر وہ ایک الگ کہانی ہے، تو پھر تو الگ رہ لیں آپ، ٹھیک ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے۔ پھر بات یہ ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آج کل وہ پھر اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے تھے، بچے ہیں باہر ہیں، پھر یہ ساسیں ہیں، پھر یہ جاتی ہیں وہاں پر، پھر وہ بچوں کی ڈیلیوری ہوتی ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، پھر ان کے لیے جاتی ہیں 2-3 مہینے وہاں رہ کے آتی ہیں، ان میں سے گئی ہیں ساری، اور پھر واپس آتی ہے۔ یہ بھی ایک کہانی ہے ہمارے ساسوں کی اور ماؤں کی، ہے نا، ہم یہ کام بھی کرتے ہیں، کتنا کچھ کرتی ہیں یہ مائیں نا، اور ساسیں بھی بن کے پھر یہی سب کچھ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے داماد کی ہم ساس ہی ہوتے ہیں نا، بہو کی بھی ہم ساس ہیں، داماد کی بھی ہم ساس ہیں، یہ سارا کچھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر میں وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی، میں نے کہا کہ وہاں پر میری ابھی کسی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، میری کون ہے
देवर की बेटी है। तो पहले से ही बता दिया वैसे 2 जनवरी तुम्हारी डेट है और उसको आपका सिजेरियन होना है। तो मैं इससे पूछ रही थी कि ये पहले से जो बता देते हैं कि सिजेरियन होना है, पहले भी उसका सिजेरियन हुआ है तो ये क्यों होता है? तो कहने लगी कि फिर उसमें कोई मसले मसाइल होते हैं तो फिर डॉक्टर्स को पता होता है तो वो फिर कर देते हैं। तो मैंने कहा कि बाहर भी ऐसे होता है? कि हाँ, बाहर भी ऐसे होता है। तो फिर मैंने कहा कि ये बड़ा सुना है कि पाकिस्तान में आजकल सिजेरियन बहुत आम हो गया, फटाफट ऑपरेशन कर दो, है बड़ा ऑपरेशन जिसे कहते हैं, ऑपरेशन कर दो। तो ये क्यों है ना? तो फिर उसने बताया कि देखिए हम कोशिश तो करते हैं कि हम नॉर्मल करें, लेकिन कई दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और कई दफ़ा जो लोग होते हैं ना, घर वाले, वो कह देते हैं कि आप ऑपरेशन कर दें, बस कोई बात नहीं। कई दफ़ा जो पेशेंट होता है वो खुद ही कह देता है, क्योंकि इतनी बर्दाश्त नहीं होती तो वो कहते हैं कि बस आप सिजेरियन ही कर दें। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत मशहूर हुआ हुआ है कि डॉक्टर्स वेट नहीं करते और डॉक्टर्स ही सिजेरियन जल्दी से कर देते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है। वहाँ पर मेरी जो एक और आई हुई थी डॉक्टर, वो अपनी बेटी के लिए गई थी, इंग्लैंड गई थी। कहती है वहाँ की डॉक्टर ने बहुत लंबा वेट किया। कहती है मैं हैरान हो गई कि वो कैसे इतना वेट कर रही थी, इतना पेशेंस उसने दिखाया, हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं दिखाते। तो फिर ये मान गई, ये कहती है कि हाँ ऐसी हैं डॉक्टर्स जो कि फ़ौरन सिजेरियन कर देती हैं, क्योंकि एक तो टाइम की बचत होती है, दूसरा उसमें माल भी बड़ा है, पैसा है। तो दूसरा लोग भी कह देते हैं कि जी छोड़ें आप सिजेरियन ही कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें रिस्क नहीं होता, रिस्क फैक्टर कम से कम हो जाता है, पर वो भी तो एक मुश्किल काम है ना। बहरहाल ये सारी बातें हुई डॉक्टर्स के साथ और बड़ा ही अच्छा दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो फ्रेंड से है ना मिलना मिलाना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब वो सब मुझे भी जानती हैं क्योंकि मैं उनकी बाजी हूँ सबकी बाजी हूँ और बहुत प्यार देती हैं और बहुत ही प्यार दिया उन्होंने और बहुत ही अच्छा लगा और इंसान फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। तो इसी तरह मिलते ही मिलाते रहना चाहिए, है ना? और फिर अच्छा भी लगता है जब आप दूसरों से मिलो, दूसरे आप लोगों को प्यार दें। और इसी तरह बहन के घर गई तो वहाँ भी बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अपनी बैठ के दिल की बातें की, साथ ही वो कमरा था जहाँ पर अब्बू थे आखिरी दिनों में। बस उसके अंदर मैंने गई और मैंने वो देखा भी नहीं और मैंने झांका भी नहीं। तो लेकिन ये कि सारी यादें मुझे वहाँ पर ताज़ा हो गई। पिछले दिसंबर की ही बात है, पिछले दिसंबर में ही मेरी एंजियोग्राफी भी हुई थी, मुझे हार्ट का मसला हुआ था। बहरहाल दिस इज़ लाइफ, है ना? बर्दाश्त, हौसला, सब्र, तहम्मुल हम कर ले तो कोशिश करें तो हो भी सकता है ना? समरीन फ़ारिक कह रही हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। समरीन फ़ारिक बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सबकी दुआओं का। मैं अपनी बहन को ही कह रही थी, मैंने कहा इतने प्यारे सारे लोग हैं मुझे बताते हैं कि आपके लिए हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ़ातिमा आई हैं, माहम फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, आप कैसी हैं? खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। आप आई हैं, आप साथ दे रही हैं। बस मैं अपनी छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई बात होती है ना? बिल्कुल सही हुमैरा कादरी कह रही हैं, आपने अल्लाह सबको हिदायत दे। मैं समझती हूँ माँ एक रिश्ते का नाम नहीं बल्कि माँ एक जज्बे का नाम है। वाह क्या बात की है! रिश्ते बाकी सबसे होता है, माँ का जज्बा उसको कुर्बानियाँ मांगता है। बिल्कुल क्या बात की आपने। ये माँ एक कोई अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक है और ये माँ ही समझ सकती है और जो माँ है बस वही जान सकती है। वैसे तो कह देते हैं ना माँ के कदमों तले जन्नत, पर ये जन्नत है क्यों, है ना? इसके अगर अंदर जाएं तो बहुत बहुत सा मुश्किल काम सहे होते हैं और करती चली जाती है और आखिरी उम्र तक करती चली जाती है। अपनी खुशी का तो कोई उसको एहसास होता ही नहीं, फिक्र ही नहीं होती। रुबीना सलीम कह रही है मैं भी USA बहू की डिलीवरी के लिए जाती हूँ रुबीना सलीम कह रही है बिल्कुल यही होता है बहू के लिए, बेटियों के लिए, हैं। और अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, है ना? खूबसूरत बातें माम फातिमा कह रही हैं, थैंक यू। अच्छा लगता है आपको देखकर, अल्लाह आपको सलामती दे, थैंक यू, जज़ाक अल्लाह। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे इतना प्यार देते हैं और बातें करते हैं। आपकी बातें छोटी नहीं हमारे लिए बहुत अहम होती हैं समरीन फारूक। थैंक यू वेरी मच। बस देखिए ना ये जो मेरे ऊपर खुशी आ जाती है आप लोगों की बातों से, बस फिर देखिए ना ये तो क्या बात है बहुत शुक्रिया।
تو ان میں سے یہ کہہ رہی تھی، اچھا ایک بڑی مزیدار بات ان میں سے ایک نے بتائی، کہتی ہے کہ ایک ہے خاتون، ان کی ہی فرینڈ ہے، جو کہ جاتی ہے وہاں پر، اس کے بیٹی کے بچے ہوئے اب ہو گیا ہے، تو ایک اس کا بچہ ہے جو وہ دونوں جاب کرتے ہیں، تو کہتی ہے جاتی ہے 6 مہینے وہاں رہتی ہے، اس کے بچہ ہے ایک ہی، کوئی بیٹی کا تھا یا بیٹے کا، اور پھر 6 مہینے بعد اس کو یہاں لے آتی ہے، یہاں رہتی ہے، پھر اس کو لے جاتی ہے، یعنی کہ بچے کو وہ نانی پال رہی ہے، کیونکہ وہ دونوں جاب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کوئی اچھی بات ویسے نہیں ہے، یہ وہ بھی کہنے لگی ہاں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اپنے بچے کو آپ وہاں پر نہ رکھو اور وہ ادھر لے آئے، یہ ویسے میں نے پہلی دفعہ کوئی بات سنی ہے۔ دادیاں نانیاں چلی تو جاتی ہیں، ٹھیک ہے وہاں پر رہتی ہیں، پر وہاں سے لے آئیں اور پھر بچہ یہاں رکھیں، پھر وہ تو پھر ماں باپ کے ساتھ کوئی اس کی بانڈنگ ہی نہ ہوئی۔ دس از سو اسٹرینج۔ تو بچے تو اپنے ہی ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ رہیں تو پھر ہی بانڈنگ ہوتی ہے، ان کو پیار محبت دیں، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے یہ میرے ماں باپ ہیں، بچہ پیدا کیا ہے تو پھر اس کی پوری رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ اور ایک کوئی کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے نے کہہ دیا کہ ہم نے بچہ نہیں کرنا ابھی فی الحال، کیونکہ بچہ وہاں پر باہر کرنا بڑا مہنگا سودا ہے۔ یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہیں۔ میمونہ فرحان کہہ رہی ماں ہونا اس لیے بھی خاص ہے کہ اللہ نے اپنی ایک صفت ماں کو عطا کی ہے، تخلیق کی۔ واہ جی کیا بات کی ہے، اتنا پیارا سا ہارٹ بھی آپ نے ساتھ بھیجا۔ جی بالکل، یہ تو پھر ماں ہی جانتی ہے نا، کیا زبردست بات ہے۔ اب تو جس بچے کو ہماری ضرورت ہو اس کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہم کو کام آنے والا بنائے اپنے بچوں کے لیے۔ روبینہ سلیم کہہ رہی ہیں جی بالکل بالکل، میں بھی اب یہی کہتی ہوتی ہوں کہ میں حاضر ہوں، میری جو زندگی ہے کسی نے کوئی بھی فائدہ لینا ہے، جس کو بھی ضرورت ہے میں حاضر ہوں۔ پہلے اپنے امی ابو کو دیکھتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے میری مصروفیت، تو اسی لیے تو میں بہن کی طرف چلی گئی تھی، کہتی تھی کہ میں اکیلی ہوں آپ آ جائیں، تو میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ بیٹا کہتا ہے میرے پاس آ جائیں، میں کہتی ہوں میں حاضر ہوں، پھر بیٹی کہہ رہی ہے میرے پاس آ جاؤ، میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو یہی کرنا ہے، جس کو جب بھی ضرورت ہے، کہیں بھی ضرورت ہے۔ یہ مائیں تو پھر ایسی ہی ہوتی ہیں، مائیں اپنے لیے کچھ نہیں دیکھتی، بس یہی تو ایک چیز ہے جو ماں میں ہے۔ ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، کیا وہ آگے ہے ڈھونڈ لو سارا جہاں، پورا کر دیجئے گا مجھے بھول گیا۔ تو جتنا مرضی ڈھونڈتے رہے ماں جیسی چیز نہیں ملتی، اس لیے مجھے بھی اپنی ماں بہت یاد آتی ہے۔ میں ان کے کمرے میں اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہوں، اور بس یہ میں اسی وقت آ جاتی ہوں بات کرنے کے لیے، بہت ہی یاد آتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے اس کمرے میں شفٹ ہو جائیں آپ، یہ کمرہ خالی ہے، پر میرے میں ہمت نہیں ہے، میں جتنی دیر یہاں بیٹھتی ہوں مجھے کچھ عجیب سی میری کیفیت ہوتی ہے۔ بس ایسا ہی ہے، اب تو زندگی ایسی ہے، ماں کے برابر کوئی نہیں ہوتا، اور جس ماں میں جذبہ نہیں وہ ماں نہیں، صرف رشتہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، عمیرہ قادری کہہ رہی ہیں اس معصوم شوہر کو بھی دیکھا کریں۔ کون سے معصوم شوہر کو؟ میمونہ فرحان کہہ رہی ہیں تو معصوم شوہر جو ہے نا، معصوم ہوتا ہے ویسے؟ شوہر معصوم ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال ماں باپ دونوں ہی ضروری ہوتے ہیں، دونوں ہی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ آج کل کی بیٹی انگلینڈ گئی ہے تو بیٹی کے لیے حاضر ہوں۔ جی بالکل، ہم بس حاضر ہی ہیں، حضرت روبینہ سلیم کہہ رہی ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، بالکل۔ تو بس یہی ہے کہ زندگی کو اب ہم نے اسی طرح بزی رکھنا ہے نا، اب ہم نے اور کیا کرنا ہے اس عمر میں۔ جو لوگ جاب نہیں کرتے تو یہ بھی ایک جاب ہے، فل ٹائم جاب ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ماں کیا کرتی، کچھ نہیں کرتی ہیں، کچھ کیسے نہیں کرتی، ماں ہی تو سب کچھ کرتی ہے، گھر کو جوڑ کے رکھتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہے، جب ضرورت ہو حاضر ہوتی ہے۔ ایسا کون ہوتا ہے؟ یہ الگ ڈیبیٹ ہے میمونہ فرحان جی، یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، پر اس ڈیبیٹ کا اینڈ کچھ نہیں نکلنا۔ کیونکہ ہم تو ہیں عورتیں، ہم تو ہیں کوئی نیچے کی مخلوق ہیں، وہ تو ہیں اوپر کی مخلوق، دیٹ از دیئر۔ اچھا عمیرہ قادری، نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ سوری، پوری بات نہیں میں نے آپ کی دیکھی، لیکن بہرحال زندگی ہے، زندگی کو ہم نے گزارنا ہے، لیکن اچھے سے گزاریں، دوسروں کا ساتھ دے کے گزاریں، اپنے بچوں کے لیے بس حاضر رہیں۔ ایسی مائیں بھی ہیں، بالکل ٹھیک کہا کہ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خیال نہیں رکھتی، پھر وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اس میں ماں کا بہت بڑا رول ہے، جو معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ ماں کی جو ہے نا تربیت ہوتی ہے۔ ماں اگر سکھا دے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تو پھر نہیں بولے گا بچہ،
अगर क्या है कि गलत काम नहीं करना, बच्चे को एक टाइम पे अच्छे से समझ आ जाए तो फिर वो नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके सामने उसके घर में ही गलत काम हो रहे हैं तो फिर तो वो हक बजाने में कि वो गलत काम करे। वो कहेगा मेरे बड़े करते थे। यही तो कुरान में लिखा हुआ है ना कि जो बड़े करते थे आप करेंगे, आपको गुनाह, जो आपके बाद के करेंगे उनको गुनाह, लेकिन जो सबसे पहले करता था उसको सबसे ज़्यादा गुनाह। जिसने सबसे पहले कत्ल किया उसको सबसे ज़्यादा गुनाह, बाकी जितने कत्ल होंगे उसका कत्ल का गुनाह भी उसको और उसके अपने कत्ल का गुनाह भी उसको। तो कितने गुने हो गए हैं, कितना गुनाह जो है ना उसने अपने सर ले लिया। हाँ, बुढ़ापे में हस्बैंड एक साथ सारे रिश्ते देखते हैं, सास जेठानी सर्वेंट सब कुछ हस्बैंड में आ जाता है। हैं जी। तो क्या कह रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जो है ना खुश रखे आप सबको। साथ देने के लिए ये प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं। और बस कुरान पढ़ें और कुरान में जो लिखा है उस पर भी हमें अमल करना है। और माँ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कुछ है, तो इसलिए माँ बाप का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जिन माँ बाप जिनके सलामत है ना, मेरी उनसे दस बस्ता गुजारिश है, मैं तो यही कहूँगी कि उनका बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। क्योंकि जब नहीं होते ना तो फिर पता चलता है। जो नहीं समझते शायद उनको बाद में भी नहीं पता चलता। ये शायद प्यार मोहब्बत की बात है ना। कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता माँ बाप हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जो मर्ज़ी करते फिरे, बूढ़े हैं तो क्या हुआ, है ना, ऐसे भी हैं लोग। तो बस ये है कि अल्लाह खैर करे सब कुछ। दुनिया है, दुनिया में जो हम बोएंगे तो वही काटेंगे, है ना। एज यू सो शैल यू रीप, हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप जैसा करेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अच्छा ही करना चाहिए। भरने की चलो फिक्र ना करें, अल्लाह ताला ही भर देगा इंशाअल्लाह ताला, झोली भर देगा अच्छे काम करेंगे तो, है ना। लेकिन दुनिया में बहुत बहुत कुछ गलत हो रहा है। कहते हैं ना फितनों का दौर है। ये कितना बड़ा फितना है कि हम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। हम अपने माँ बाप को वो होता है ना, हम बस टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात हो जाती है कि माँ बाप है ना, ये सब कुछ कर लेंगे। कुछ बच्चे भी बिगड़ जाते हैं कि माँ बाप है ना, तो बहुत ज़्यादा भी उनको पैम्पर करने की और बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत उस तरह से गलत देने की भी ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। जी बिल्कुल समरीन फारूक, बहुत अकेले हो जाते हैं वालिदैन के बाद। बिल्कुल लगता है बस खाली हो गई है, दुनिया ही खाली हो गई है। क्योंकि उनकी मोहब्बत बेलॉस होती है ना। उन लोगों को तो बस कोई हमसे नहीं चाहिए होती कोई चीज़, है ना। तो बस प्यार के दो बोल चाहिए। ये प्यार के दो बोल तो हर एक को चाहिए। तो प्यार के दो बोल बस एक दूसरे को करते रहें, मिलते मिलाते रहें, और कोई अच्छी बात हो तो बताते रहे हैं। अच्छी बात बताना बहुत ज़रूरी है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है। कोई किसी को बताते हुए डरता है कि ये माइंड ना कर जाए। एक तो ये हमारा माइंड भी बड़ा ख़राब है ना, ये माइंड जो कर जाने वाली बात है, इस पे भी सोचना चाहिए कि हम किसी की अच्छी बात को क्यों माइंड करें। कोई भले के लिए कह रहा है। क्योंकि आजकल आप देख लें, ये वीडियोस देख लें, आप क्या क्या कुछ देख लें, किस किस्म की वीडियोस हैं, क्या क्या कुछ आ रहा है। तो कोई है, वो कोई देखने वाली चीज़ें हैं, उनको फिर हम शेयर भी कर रहे हैं। तो अच्छी अच्छी बातें शेयर करें ना, सिमी को शेयर करें। सब्सक्राइब भी करें, औरों को भी बताएं ज़रूर। हैं देखिए, मैं आ जाती हूँ और जिस तरह भी हूँ मैं आ जाती हूँ आपको बताने अपनी कहानी, और जिसमें छोटी छोटी वाक़यात होते हैं। तो बस ख्याल रखना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं, मैं अपनी बहन को एक बात की मैंने, और अभी वो सब बैठी हुई थी तो उनको भी मैंने ये बात दोबारा भी की। मैंने कहा कि मैंने अपनी बहन से ये कहा कि बहन तुम डॉक्टर हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है ना, ये भी हर एक के नसीब में तो नहीं आता। तो तुम जितना सवाब कमा सकती हो ना, बहुत सवाब तुम कमा सकती हो। गलत काम ना करो, गलत चीज़ ना करो। तो कहती है कि हाँ बाजी मैं कोशिश तो करती हूँ। मैंने कहा बस हमने कोशिश ही करनी है, ये कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। पैथोलॉजिस्ट है वो, मैं उसको किसी पैथोलॉजिस्ट की बता रही थी बात, खुद से मैंने सुनी है, खुद से बता नहीं सकती मैं वो कौन है। और उसने ये कहा कि हमारे पास आते हैं ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लिटरली उसने कहा कि हम सिर्फ रंग देख के तो मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये टेस्ट ऐसा है, यानी ये कुछ हो रहा है हमारे यहाँ, बग़ैर उसको कहती हाँ उसमें टेस्ट करने में ज़ाहिर है उसके पैसे लगेंगे। उसने कहा हुआ कि मैं पैसे खींच लूँ, ये मेरी बहन ने फिर मुझे बताया, मुझे तो नहीं पता टेस्ट कैसे होते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ लगती है। तो ये भी हमारे यहाँ हो रहा है कि आपको गलत चीज़ लिख दें,
بہت کچھ چل رہا ہے پیسے بچانے کی خاطر. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ٹیسٹ ہی غلط لکھ دیں. یورین کا صرف ایسے ہی بس دیکھ لیں کہ کیا وہ ہے، اس کا کلر ہے، کیونکہ مختلف کلر ہوتے ہیں. کہتے ہیں بیماریوں میں بھی پیشاب کا رنگ فرق ہو جاتا ہے مختلف. کہتا ہے بس ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں اور ہم لکھ دیتے ہیں، ہم اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کرتے. اور بڑے فخر سے بتا رہا تھا، پتہ نہیں یہ فخر تھا کہ کیا. تو حساب ہونا ہے کہ نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں. تو وہاں پر وہ کیا بتائے گا جب اللہ پوچھیں گے؟ تو کیا جھوٹ بولیں گے؟ اگر سچ بولیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ بہت ہی. اور پھر کسی کو اگر یہ بات سکھائی ہے غلط ٹیسٹ کرنا، اس بندے نے آگے بھی لوگوں کو سکھایا ہوگا نا کہ یہ بھی طریقہ ہے، ٹیسٹ غلط کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ اپنے پیسے لگانے کی. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوگا جس کو ڈالیں گے، جس سے پتہ چلے گا کون سی بیماری ہے. تم بس صرف ایسے ہی کلر دیکھ کے نا تو لکھ دو. اب جس نے اس سے سیکھا اور جتنے لوگ سیکھتے چلے جائیں گے، ظاہر ہے اس کے بھی نیچے لوگ ہوں گے. یہ تو سب سے بڑا تھا، سب کا ہیڈ تھا جو یہ بات کر رہا تھا، میرے سے مجھے بتا رہا تھا. یہ میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ آگے جتنے لوگوں کو گناہ جائے گا، اس نے تو گناہ کیا، اس نے دوسروں کو بھی یہ بات سکھائی، ان سب کا گناہ بھی اس کے بعد جائے گا. جس نے یہ بات سکھائی، اس کو بھی کسی نے سکھائی ہوگی نا، اس کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے ٹیسٹ ہی غلط ہو رہے ہیں. ہمارے لیبارٹریز میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ہسپتالوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں. میں تو بہت قریب سے دیکھ رہی ہوں، میرے ڈاکٹرز بھی ہیں، اور بہت کچھ دیکھا زندگی میں، بہت کچھ دیکھا. پیسے کی خاطر کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. بنت آدم آئی السلام علیکم اینڈ دعا فرما دیں جزاک اللہ. خوش رہیں جہاں بھی رہیں آپ، اور دعا آپ بھی کرتی رہیں، اپنے لیے خود بھی دعا کریں. بہت بہت دعا آپ سب کے لیے. تو میں تو بس یہ باتیں بتا رہی ہوں جو میرے ارد گرد کے واقعات ہوئے ہیں، اینڈ میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اوپر جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. اگر ہم صحیح مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان تو یہی ہے نا کہ ہم نے اوپر جانا ہے، حساب دینا ہے، حساب ہونا ہے، بالکل پکا پکا ہونا ہے. اور پھر جنت دوزخ بھی ہے. تو یہاں پر ہم کتنی دیر جی لیں گے؟ ہاں اب ہماری 60 کے بعد یہ جو بھی چل رہا ہے، یہ تو بس ایکسٹرا ہی چل رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے جتنی بھی عمر دے دی ہے، پتہ تو کسی کا نہیں ہے 60 سال بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم بعد میں پڑھ لیں گے نماز، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے. تو بوڑھے ہونا بھی ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. زندگی کا تو کوئی پتہ ہے نہیں. تو اچھے کام کر لینے چاہیے، دوسروں کے ساتھ ملیں ملائیں، اچھے کام کریں، سیدھے راہ پہ چلیں. کیا ضرورت ہے غلط کام کرنے کی اور غلط بات کرنے کی اور جھوٹ بولنے کی ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. میرا پوتا حسن کہتا ہے، یہ میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی، کہتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، چوری کیوں کرتے ہیں، ہے نا. کیسا سوال ہے. ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چوری کیوں کرتے ہیں. میرے کارڈز چوری ہو گئے تھے تو اس تناظر میں وہ کہہ رہا تھا. تو پھر میں نے اس کو بتایا، سمجھایا، تو کہتا ہے کہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو پھر محمد نے کہا، میرا جو پوتا ہے، میں جب ویڈیوز بناتی ہوں تو میں نے ان کو پہلے سے کچھ نہیں بتایا ہوتا، کوئی بریف نہیں کیا ہوتا، کیونکہ مجھے ایک دم سے جو وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا وہی اچھی لگتی ہے. تو کہتا ہے نماز کی بھی تو چوری ہوتی ہے. محمد کہتا ہے، میں نے کہا واہ، پڑھا ہوگا ضرور انہوں نے کہیں. تو ہر طرح کی چوریاں ہم کر رہے ہیں، ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم چوری کر لیتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے تو اللہ نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. پتہ ہے ہم سب کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو بس یہی باتیں تھیں آج جو میں نے وہاں پر آبزرو کیا، اور میں جو لوگوں سے ملی تو بس یہی تھی، مین باتیں یہی تھیں کہ وراثت میں ہم لوگ بہت ڈنڈیاں مار رہے ہیں. ہمارے ہاں تو عورت کو، بہن کو، بیٹی کو دینے کا رواج ہی بہت کم ہے. شادی بھی نہ کرو کہ شادی کر کے اس کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا، قرآن سے شادی کر لو، یہ بھی چل رہا ہے. بتائیں بھلا، جہالت کی انتہا نہیں ہے. قرآن سے دوری ہے نا، ہم قرآن پڑھ ہی نہیں رہے. بہت سے لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام ہے کیا. قرآن تو چھوڑے، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کا نہیں پتہ، نماز میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اگر ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے نا. ٹھونگے مار دیتے ہیں بس سجدے میں، ٹھونگوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسی نماز کو منہ پہ کہتے ہیں نا، وہ مار دی جاتی ہے. لیکن ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، ہم نے نماز پڑھ لی ہے. تو باقی کام ہم جو مرضی کرتے رہیں، غلط کام بہت ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچائے. اور میں جو آ جاتی ہوں بس ایسے ہی دل کرتا ہے آپ سے بات کر کے، میں بھی بڑی فریش ہو جاتی ہوں. اور میں اپنا تجربہ آپ کو بتا دیتی ہوں. میں کہتی ہوں چلو، اس دن ایک بڑی پیاری بہن نے، بیٹی نے کہا کہ میں اب تہجد پڑھا کروں گی. تو میں اپنی بہن کو بتا رہی تھی، میں نے کہا کہ ایک بیٹی نے مجھے یہ کہا. تو کہتی ہے کہ اگر ایک بندہ بھی آپ کے کہنے سے پڑھ لے گا
تو کتنی اچھی بات ہے. میں نے کہا بس اسی لیے میں بات کرتی ہوں کہ کسی ایک نے بھی کوئی کر لیا تو مجھے ثواب مل جائے گا، ہے نا. اس کے کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن مجھے بھی ثواب ملے گا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. تو آپ بھی اسی طرح کریں، کسی کو بات بتا دیں، اگر کوئی آپ کے کہنے پہ عمل کر لے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور ثواب در ثواب در ثواب یہ ملتا چلا جائے گا قیامت تک. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ملے؟ باقی تو اللہ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے. ہم نے کیا غلط کیا ہے، ہم نے کیا صحیح کیا ہے. بہت بہت کچھ غلط کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہم بہت بہت جو ہے نا گناہ گار بندے ہیں، بہت گناہ کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. کسی کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی سے بری بات کر دینا کر دیتا ہے انسان، نہیں پتہ چلتا. جوانی میں بہت ہی ہم لوگ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں. تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ، ہم پہ رحم کر دے، ہم سب پہ رحم کر دے. ہم سب بچوں کی شادیاں کر دے، جن جنوں کی شادیوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل کر دے. بڑا مشکل ہو گیا ہے آج کل، اللہ تعالیٰ شادیاں نہیں ہو رہی بچوں کی، بچیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہت مشکل ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا اپنے اس کو کم کریں، اپنے خیالات کو، اور شادیاں بھی کر دیں ٹائم پہ تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم پہ رحم کر، تو رحم کرنے والا ہے. اللہ کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام ہو جائیں گے. لیکن دعا ضرور کرنی چاہیے، بس دعا بہت امپورٹنٹ ہے. ہر عبادت کے بعد ضرور دعا کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. چلیں، بہت اچھا لگا، بڑی لمبی آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو گئی، اور دل میرا بھی سکون میں آ جاتا ہے جب میں کوئی بات بتا دیتی ہوں. تو لگتا ہے جیسے اللہ کہتا ہے کہ بات بتا دو، شیئر کر لو، اسی لیے میں شیئر کر لیتی ہوں. تو خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے ضرور، نماز ضرور پڑھیے، اور کسی کا دل نہ دکھائیے، کیونکہ اس دل میں خدا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.